ओम शांति। आज हम जानेंगे धन संपत्ति का रहस्य जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी फास्ट काम करेगा। आज आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी फास्ट काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम लगा ही रहे हैं पैसों के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जो काफ़ी लोगों नहीं जानते हैं और जिससे हमारे पास पैसा नहीं आता है। और आज पैसा कमाने के लिए, पैसे के लिए पूरी दुनिया पागल है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही पैसा आना चाहिए। सब कमाई के पीछे भाग रहे हैं और आज यहाँ तक कि लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, बस हमारे पास पैसा आना चाहिए। तो आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं। तो देखिए, आज आपको गलत तरह से, गलत तरीके से भी कमाई करके लोग घर में पैसा लाते हैं, लेकिन देखिए, आपको ऐसा कुछ करके या गलत तरीके से कभी कमा के किसी के हाय लगने वाला, बद्दुआ से कमाने वाला पैसा आपको कभी नहीं लाना चाहिए। क्योंकि पैसा तो आता है, लेकिन पैसों के साथ जो बद्दुआएं आती हैं, अगर आप कहीं किसी को सता करके, किसी का पैसा चुरा करके, गलत काम करके यदि पैसा आप लेकर आते हैं, तो ये ध्यान रखना। और आपको जीवन में कैसे बरकत होगी पैसे की, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज़्यादा फास्ट काम करेगा ये ट्रिक, तो आपको इसे करना है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, आप चाहते क्या हैं? आप पैसा चाहते हैं। तो जो चीज़ हम चाहते हैं वो यूनिवर्स को पता होनी चाहिए, भगवान को पता होनी चाहिए। जब यूनिवर्स को पता होगा कि आपको पैसा चाहिए, तो फिर आप तक पैसा पहुँचेगा। लेकिन प्रश्न ये आता है कि यूनिवर्स को पता कैसे चले, उसको पता कैसे चलवाएं, भगवान को पता कैसे चलेगा। तो देखिए, इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के कुछ नियम होते हैं, कुछ रहस्य होते हैं। जब आप किसी को पैसा देते हैं, मान लीजिए जैसे आपने देखा कोई व्यक्ति आपके घर में किसी काम के लिए आया है, आपका काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपका कूलर ख़राब हो गया, जो कूलर ख़राब हो गया था उसे ठीक कर रहा है और उसके बाद वो पैसे मांगता है कि हमें 100 रुपये दीजिए। तो उस समय आपका जो मन है, आपके मन के अंदर क्या भाव आ रहे हैं, उसको जब उस व्यक्ति को आप 100 रुपये देते हैं तो आपके अंदर क्या भाव आ रहे हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि वह पिछले 1.5-2 घंटे से आपके लिए काम कर रहा है और फिर भी आप 100 रुपये देने में कैसे भाव उत्पन्न कर रहे हैं। अरे भाई, 100 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, आप 50 ले लो। हमने तो पहले भी करवाया था, उसने तो 50 में ही कर दिया था। अब जब पैसे जो आपने उसको दिए हैं, तो माना बहुत दुखी होकर उसको दिए हैं, बहुत दुख भावना से उसको दिए हैं। ऐसे लगा जैसे, मान लीजिए कई लोगों को ऐसे लगता है, इतनी पीड़ा होती है पैसे देते वक्त। आप उसको मुफ्त में पैसा नहीं दे रहे हैं, आपने उससे काम करवाया है और फिर भी आपको उसको पैसा दे रहे हैं। और पैसा देने में आपको ऐसे लगता है जैसे आप अपना कलेजा निकाल कर उसको दे रहे हों। तो जब आपके इस प्रकार के भाव होते हैं, तो फिर आपके पास कभी पैसा नहीं आता है, क्योंकि आप पैसे से नफ़रत कर रहे होते हैं। ऐसे टाइम तो अब आप बोलेंगे कि हम तो पैसे से प्यार करते हैं और पैसे से तो हर व्यक्ति प्यार करता है। तो देखिए, हर व्यक्ति पैसे से प्यार करता है, लेकिन अनजाने में वो व्यक्ति पैसे से नफ़रत करता है। वो पैसा दे रहा है तो उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल उसकी जान जा रही है। तो जैसा भाव आप रखेंगे पैसे के प्रति, या मान लो आप कहीं गए हैं और कहीं मार्केट में आप जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं और उस टाइम यदि आपके मन में ऐसा लगता है कि अरे इसके पैसे देने पड़ेंगे, हमारा इतना खर्च होगा। यदि आप कहीं जाते हैं तो आप सोचते हैं कि भगवान फ्री मिल जाए, फ्री की चीज़ देखते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। तो आपका ध्यान जब केवल फ्री में होता है,
कि फ्री में मिल जाए, फ्री में सब हमारा काम हो जाए, तो फिर आपके पास पैसा नहीं आता है, क्योंकि ब्रह्मांड देखता है कि भाई ये तो फ्री में काम चला लेगा, इसको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, आप कहीं भी बाहर कुछ लेने के लिए जाते हैं तो थोड़े बहुत पैसों के लिए अपना मन मलिन ना करें, इतना दुखी होकर किसी को पैसा ना दें। आप किसी छोटी जगह पर जाते हैं जहां आपको पता है कि ये लोग बड़ी मुश्किल से पूरा दिन मेहनत करके 200-300 रुपये ही कमाते हैं, और वहाँ पर आप कम करवाते हैं, भाव तौल करते हैं। जैसे कोई सब्जी बेचने वाले हो, कोई छोटी मोटी चीज़ बेचने वाले हों, अरे इतनी महंगी सब्जी दे रहे हैं, इतना भाव करते हैं, जबकि आपको पता है कि वह व्यक्ति कितनी मेहनत से, इतनी गर्मी से, कितनी मेहनत उसको करनी पड़ती है, पानी देना होता है, देख रेख करनी पड़ती है, तब जाकर के वो फसल बेचने के लिए आता है, सब्जी बेचने के लिए आता है। वो कितना मेहनत करता है। तो हम ऐसा ना करें। यदि उसने 50 बोला है तो कोई छोटी मोटी चीज़ आप लेते हैं तो उसको 50 तो दें और उसके साथ 51 रुपये दे दें, लेकिन आप कभी 45 ना दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो व्यक्ति एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजेगा कि अरे वाह कितने बढ़िया आदमी हैं। और फिर आप जाते जाते, वो लोग भी इतने अमीर दिल वाले होते हैं कि भले वो गरीब हैं, लेकिन आपने उसको 2 रुपये भी ज़्यादा दे दिए तो वो सब्जी के साथ, अरे बहन जी धनिया लेते जाओ, मिर्ची लेते जाओ, तो वो आपके लिए कुछ भी कर देंगे। लेकिन यदि आप बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। यदि आप कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं तो उसका चार्ज आपको लगेगा। तो आपको चेक ये करना है कि कहीं ना कहीं आप पैसे के प्रति क्या भाव रखते हैं, आप अपनी एनर्जी कैसी रखते हैं, उसके हिसाब से आपके पास पैसा आता है। क्योंकि जब आप किसी बड़ी जगह पर जाते हैं तो आप रेट कम नहीं करवाते हैं। जैसे मान लीजिए दिवाली के टाइम पर आप माना शॉपिंग करने के लिए जब जाते हैं, दिवाली पर शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, बड़े बड़े मॉल में जाएंगे और बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, हज़ारों की कपड़े लेंगे, कोई भी चीज़ आप लेकर के आते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं दिवाली पर, तो हज़ारों रुपए की, लाखों रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं और हज़ारों रुपए के कपड़े में जो मॉल में आपको दिखेगा आप ले लेते हैं, जो दाम हो उसी दाम में आप लेकर के आ जाते हैं और उसमें से आप 1 रुपये भी कभी कम नहीं करवाते कि 1 रुपये ही कम कर लो, और खुशी खुशी से आप दे कर के आ जाते हैं। फिर आप दिवाली की पूजा के लिए जाते हैं, दीपक लेने के लिए जाते हैं, तो दीपक लेने जाएंगे, वो कितने गरीब लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं और उनसे दीपक लेंगे तो आप उनसे ज़रूर कम करवाएंगे कि सही सही लगा लो, इतने महंगे थोड़ी देते हैं। तो माना वहाँ पर आप हज़ारों रुपए दे आए, लेकिन यहाँ पर आप 5 रुपए के लिए रो रहे हैं, अपना व्यवहार खराब कर रहे हैं, जबकि उनको तो खुशी खुशी से आपको देना चाहिए। यदि उसने 50 मांगा तो आपको 60 देना चाहिए कि चलो दिवाली आ रही है तो हमारी तरफ से आपके बच्चों को कुछ खिला देना। तो आपको इतनी दुआएं निकलती हैं, उनके दिल से इतनी दुआएं निकलती हैं, इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है आपके लिए कि आपको वो दुआएं, वो एनर्जी आप लाखों रुपए में नहीं कमा सकते। तो ऐसे आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, 2 रुपये 1 रुपये ज़्यादा दे कर के बहुत सारी दुआएं कमा सकते हैं। तो आपको ये भी नहीं बोलते हैं कि आप अपने घर, धन संपत्ति सब कुछ लुटा करके माने दूसरों के ऊपर लौटा दो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मन कहीं पर ऐसा देखते हैं कि भाई कहीं, जैसे मान लीजिए कोई गुब्बारा बेचने वाला खड़ा है, कोई छोटी मोटी चीज़ खिलाने वाला खड़ा है, कोई टपरी लगाए हुए हैं, तो उस टाइम पर आपके पास बच्चा है और वो कहता है कि अरे ये चीज़ हमसे ख़रीद लो, अपने बच्चे के लिए ले लो। तो आपको ऐसा नहीं कहना है कि अभी हमारे पास ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन इसलिए कि 2 काम हो जाएंगे कि एक तो आपका बच्चा खुश हो जाएगा और इसी बहाने उसकी भी मदद हो जाएगी, उसके बच्चे का भी काम हो जाएगा। तो ऐसी भावना जब आपके अंदर आ जाती है तो आपके पास पैसा आने लगता है। तो आप ऐसा करिए,
जब आपका प्यार बड़े पैसों को देने का, लेने में तो सबको अच्छा लगता है कि अरे भगवान और आ जाए, लेकिन देने में भी हमें ऐसा होना चाहिए। और ध्यान में ये रखना है कि लेना भी हमें ईमानदारी का है और ईमानदारी का ही हमारे पास आना चाहिए। जब ये भाव आपके अंदर आने लगेंगे तो पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली आने लगेगा। दूसरा नियम ये है, देखिए जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं या कई बार ऐसा होता है कि घर में आप 2 भाई हैं तो दूसरे वाले के यहाँ मेहमान आए हैं या आस पड़ोस में कोई मेहमान आए हैं, तो ऐसे केस में अगर वो व्यक्ति आपके पास बैठने आ जाते हैं, भले वो पड़ोसी के मेहमान हों, भाई के हों, तो आप उसको नाश्ता कराना, चाय पानी खिलाना, तो उस टाइम पर एक अच्छा भाव होना चाहिए, पॉजिटिव भाव होना चाहिए कि चलो ये हमारे मेहमान हैं और उनको कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। तो उसके प्रति जब ऐसा भाव होता है कि समझिए माना ईश्वर अर्थी हम कर रहे हैं, तब आपके घर में लक्ष्मी आती है। माना आपके घर का अन्न जो होता है वो कहीं ना कहीं जितना आप बाहर वालों के खिलाओगे उतनी ही उनके अंदर से दुआएं मिलेंगी और उसकी मात्रा में वृद्धि होगी और आपके पास पैसा आने लगता है। और कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए घर में कोई आता है, आपको कुछ काम कराना है, नल फिटिंग का कार्य है, किसी चीज़ को ठीक कराना है, लाइट ठीक करानी है, कोई भी काम कराना हो, मैकेनिक काम करने आया है, कोई मिस्त्री आपके घर में आया है तो वो आपके घर में काम कर रहा है या फर्नीचर का काम चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है, तो जब वो काम करने के लिए आते हैं तो आप उनको चाय पानी पिला दो, नाश्ता करा दो, कुछ खिला दो। अब आपके मन में आता है कि अरे हम तो उनको पैसा दे रहे हैं, हम थोड़ी फ्री में काम करवा रहे हैं, तो वो चीज़ अलग रख दो कि आप पैसा देकर उनसे काम करवा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि मेरे घर से इनको खाने के लिए मिले। और जब आप उनको अगर थोड़ा भी खाने के लिए देते हैं, ध्यान रखते हैं, तो इस बात का आप याद रखना कि आपका वो कम नहीं हो जाएगा, लेकिन आप जितना उससे पैसा देकर के काम करा रहे हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा, जो उसको चाय पिला दी, अच्छे मन से उसको नाश्ता करा दिया, जो आप खाते हैं उसको खिला दिया, तो उसके अंदर से एक तो दुआएं मिलेंगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए मिलेगी और उसके बाद वो व्यक्ति 4 जगह जाकर के सबसे बोलेगा कि कितने भले इंसान हैं और आपका काम भी ज़्यादा कर जाएगा। जो पैसे से आप काम करवा रहे हैं उससे ज़्यादा वो आपका काम कर जाएगा। इतनी अच्छी आपके लिए एनर्जी वो दे के जाएगा और 4 लोगों में बात करेगा कि वो इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। वो 4 जगह से और आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी आएगी और उसकी वजह से भी फिर आपके यहाँ धन की किसी न किसी तरह से आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार की बातें आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये सत्य है। एनर्जी डेवलप होती है कि वो व्यक्ति आपके पास एनर्जी भेजता है। तो ये बातें आपको किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ये बातें सत्य हैं। ये हम सच बता रहे हैं, जो हम अनुभव के साथ आपको बता रहे हैं। ये अनुभव की हुई बातें हैं, इसीलिए पैसों के प्रति आप ऐसा भाव रखो कि मुझे देते समय भी बहुत अच्छा फील होना चाहिए। और भगवान भी कहते हैं कि आप दो, आप बाबा के यज्ञ में दो, पॉजिटिव भावना अच्छे दिल से दो। यदि आप भगवान के यज्ञ में देते हैं तो आपके भंडारे हमेशा भरपूर रहते हैं, कभी आपके पास पैसों की कमी नहीं होती। और जो भी देते हैं भगवान के यज्ञ में देते हैं तो आज तक उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। कितने बाबा के यहाँ गरीब बच्चे आते हैं और वो अपने खर्चे में से कुछ बचा करके बाबा के यज्ञ में लाते हैं, तो भगवान कैसे उनकी बरकत करते हैं, उनकी कैसे पूर्ति करते हैं। लाखों परिवार आज माना कितना इस चीज़ का अनुभव कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। और जब आप देते वक्त ऐसा फील करेंगे तो आपको लेते वक्त भी वैसी ही फीलिंग आएगी, तो आपके पास आएगा।
यदि आप बुरे मन से किसी को पैसा देंगे तो आप जो कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसमें भी उसी तरह के आपके पास पैसे आएंगे। तो ये चीज़ आप करिए, ये चीज़ आपके पास ज़रूर, आपके पास माना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप ये करके देखिए। बाहर कभी किसी को खिला देना, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना, आप ये करके देखिए। तो इस प्रकार की चीज़ें आप छोटे छोटे स्तर पर करते रहिए और इसका इफ़ेक्ट आप देखेंगे और आप खुद बताएंगे कि हाँ, ये रियलिटी है। तो आपको यह बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से धन हमारे पास आता है। जैसा हम धन के प्रति भाव रखते हैं, वैसा ही हमारे पास आना शुरू होता है। जैसा हम देने का, खिलाने का, पैसे देने का भाव रखते हैं, वैसे ही हमारे पास पैसा आना शुरू होता है। इसीलिए सबके प्रति अच्छी भावना रखें, शुभ कामनाएं रखें, जिससे जो हम काम करवाते हैं उससे खुशी खुशी से दें। कभी लेने की भावना ना रखें, हमेशा दूसरों की मदद करें, दूसरों के देने की भावना रखें। ओम शांति, ओम शांति।